हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सादा ब्लाउज बनाना और हम इसमें आपको कटिंग और सिलाई दोनों बताएंगे। जो लोग नए हैं और सीखना चाहते हैं वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा लिया है, ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और हम ब्लाउज को 32 साइज का बनाएंगे। तो मैंने ये 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड बाहर की तरफ है। तो अब हम अपने निशान लगाते हैं। जैसे कि ये 32 का है हमने आपको बताया और इसकी कमर 28 इंच है। अब हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। हमारी लंबाई 14.5 इंच है, इसकी तैयार लंबाई। सबसे पहले हम नीचे फोल्डिंग के लिए यानी तुरपाई के लिए 1.5 इंची कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी लंबाई का नाप लगाएंगे। ये हम इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हमने अब 15 इंच ही लिया है इसके ऊपर से, क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और 14.5 इंच हमारा तैयार रह जाएगा। ये हमने शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच और 6 इंच आर्म होल्स ले रहे हैं। जैसे कि 32 का है तो 8 इंच हमने चौथा हिस्सा लिया है और 2 इंच इसमें मार्जिन प्लस किया है और इसको हम सीधा कर देंगे और नीचे की तरफ भी हम इसे सीधा कर देंगे। अब हम इसमें आर्म होल्स की गोलाई देंगे। हम 1 से 1.25 इंच पर इंची टेप को रखते हुए इसमें गोलाई दे रहे हैं और गले की चौड़ाई ले रहे हैं 2 इंच और लंबाई में हम 10 इंच रख रहे हैं और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमने चौड़ाई नीचे से 3 इंच ली है गले की। अगर आप और भी डीप पहनना चाहते हैं तो इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम पहनना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। और अब इसमें हम गोलाई दे लेंगे। ये हमने इसमें गोलाई दे दी है और आधा इंची पर हम एक निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से तिरछा कर देंगे आर्म होल्स की तरफ। ये हमने शोल्डर डाउन करे हैं क्योंकि हमारा डीप गला होता है तो गिरते नहीं है। और इस हमारे बैक पार्ट के निशान लग चुके हैं और इसकी अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपना आगे का पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए साइड में आपको जहाँ भी लग रहा हो यहाँ से हमारा आगे का पार्ट निकल सकता है, वहाँ पर आप रख लीजिए। गले वाली साइड से हमने आधा इंची एक्स्ट्रा रखा है कपड़े को। ये हमारी हाई हुक की पट्टी के लिए है और आधा इंची हमने मतलब अपनी फिटिंग की साइड की तरफ से रखा है। जब हम इसमें फिटिंग देते हैं तो हमारा आगे के पार्ट पोर्शन कम हो जाते हैं, तो ये हमें ज़रूरी होता है दोनों तरफ आधा आधा इंची लेना से। और हमने सारे निशान बराबर ही ले लिए हैं और गले का निशान लगाया हमने 2 इंची पर और लंबाई ले रहे हैं हम 6.5 इंच। और इसका भी हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। इसमें भी हम राउंड शेप दे रहे हैं। अब हम आर्म होल्स की गोलाई का निशान लगाएंगे। हमने आधा इंची पर निशान लगाया है। जैसे कि हमारे 8 इंच फिटिंग का निशान है, यहीं से हम अपनी गोलाई देना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। ये हमने अपनी गोलाई का निशान दे लिया है। अब हम अपनी तीरे का निशान लगा रहे हैं। हमने 14 इंच नीचे ये निशान लगाया है और जिसको हमने सीधा कर लिया है। अब हम इस निशान से ऊपर 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब जहाँ हमारी प्लेट्स आएगी, जैसे कि 3.5 इंच दूरी पर हमने ये निशान लगाया और यहाँ से हम इस तरह से इसको राउंड कर देंगे यानी तिरछा कर देंगे और यहाँ से उठाकर हम साइड फिटिंग वाली साइड की तरफ भी उठाकर ले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये तीरे का निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच लंबाई में अपनी प्लेट्स का निशान लगा रहे हैं और 1 इंच हम एक तरफ से लेंगे और 1 इंच इस तरफ से लेंगे, तो हमारी ये 2 इंच की प्लेट्स हो जाएगी। और अब हम 20 सेंटर से 3 इंच की हम 3 से 3.5 इंच पर एक ये साइड वाली प्लेट लगाएंगे जिधर हमारी हाई हुक पट्टी आएगी। और अब हम साइड की प्लेट लगाएंगे। ये हम 2 इंच दूरी पर एक निशान लगा रहे हैं और इसके ऊपर से 1 इंच ऊपर और लगाएंगे और साइड से हम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और ये हमारी प्लेट्स के निशान निकल चुके हैं। हम इसको सीधा कर देंगे।
अब 2.5 इंच मतलब इस तरह से तिरछा रखेंगे और 2.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं और ये 2.5 इंच दूरी पर है और इसको हम सीधा कर देंगे। ये हमारी आर्मोल्स वाली प्लेट निकल जाएगी। तो हमने चारों प्लेट्स को निशान लगा लिए हैं और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हम अपनी बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हम 6 इंच लंबाई में निशान लगा रहे हैं और जो हमारी फिटिंग का निशान है वहाँ से आधा इंच दूरी पर हम निशान लगाएंगे चौड़ाई में। हमको इतनी ही चौड़ी बेल्ट चाहिए। तो ये हमने बेल्ट का निशान लगा दिया है। वैसे तो हमारी बेल्ट में शेप आया हुआ है पर हम थोड़ी सी और शेप इसमें दे रहे हैं ताकि इससे और भी अच्छी शेप आ जाए। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो ये बराबर से आ जाएगी हमारी बेल्ट। तो हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में अपनी बाजू को बिछा लिया है। इससे हमें दोनों बाजू मिल जाएंगी। अब जैसे कि 1 इंच नीचे हम फिर से एक निशान लगा रहे हैं और इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी तुरपाई के लिए है। इसे हम अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर से हमें हमारी बाजू चाहिए 5.5 इंच तैयार। तो हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इधर से हम 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे खुली वाली साइड की तरफ से और इसको सीधा कर देंगे। हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम अपनी फिटिंग का निशान देख लेंगे। जैसे कि 8 इंच हमारी फिटिंग है आर्मोल्स की और हमारी जैसे कि मोरी की फिटिंग 5 इंच पर है। तो ये हमारी फिटिंग का निशान है। इसे हम सीधा कर देंगे और हम इसमें मार्जिन ले लेंगे जैसे कि 1.5 इंची है और नीचे से भी हम 1.5 इंची ले लेंगे। तो इनको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच दूरी पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक हम इसे सीधा ले जाएंगे और इस तरह से हम इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम अपनी आधा इंच पर गोलाई दे देंगे सामने के लिए। तो ये हमने बाजू के निशान लगा लिए हैं और इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने बाजू की कटिंग कर ली है और अभी हमारा ये कपड़ा बचा है। इसमें से हम अपने गले की पाइपिंग के लिए कपड़ा कट करेंगे। हम इसमें से उरेप पट्टियाँ कट कर रहे हैं और जिनकी चौड़ाई हम 1 इंची रख रहे हैं। हमको जितने गले में लगाने के लिए ज़रूरत है हम उतनी पट्टियाँ इसमें से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने उरेप पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम इसमें से अपनी हाई हुक के लिए पट्टियाँ कट करेंगे। ये हमारे दोनों के लिए काम आएंगी और हमारी कटिंग हो चुकी है आप देख सकते हैं। तो इसकी अब हम स्टिचिंग बताते हैं। सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट लेंगे और अब इसमें हम प्लेट्स के निशान लगाएंगे। 4.5 इंची दूरी पर हमने गले साइड से लिया है और इसकी हम 4.5 इंची लंबाई में प्लेट्स के निशान लगा रहे हैं। ये हम कट लगा देंगे ताकि हमारे निशान दोनों तरफ आ जाए। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और आधा इंची पर हम अपनी प्लेट डालेंगे और हम मशीन को उतारेंगे जहाँ से हम इसे बिल्कुल पतला कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें किस तरह से प्लेट डाल रही हूँ। ये हमने बैक पार्ट में अपनी प्लेट डाल ली है और जहाँ हमारे निशान लगे हुए हैं आधा इंची एक बार फोल्ड करेंगे और इसको 1 इंची चौड़ी हम पट्टी में फोल्ड कर देंगे। अभी हम इसमें कच्ची सिलाई लगा रहे हैं यानी मोटे टाँके वाली। बाद में हम इसे हटा देंगे। इसकी तुरपाई करनी है हमें बाद में। तो हमने बैक पार्ट को तैयार कर लिया और एक बार इसको हम बराबर से करके देख लेंगे कि हमारे दोनों साइड हमारी बराबर है या नहीं। तो हमारी साइड बराबर है। ये अब हम अपनी दूसरी साइड में ये निशान ले लेंगे जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे इस तरह से। तो हमने ये दोनों साइड में अपने निशान ले लिए हैं। तो हमें इस तरह से प्लेट्स को पकड़ना है और इस तरह से हम इस प्लेट्स को डालेंगे इसमें और साइड की सामने वाली प्लेट को हम बिल्कुल एक पैर के मार्जिन से लगाएंगे और ये हमारी इस प्लेट है जो आधा इंची पर लगाएंगे फिटिंग वाली साइड की तरफ से है जो ये, और इतनी दूरी पे हम अपनी ये वाली प्लेट लगाएंगे।
हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आप देख ही सकते हैं हम किस तरह से प्लेट को डाल रहे हैं। तो हमारी प्लेट डल चुकी है। इसी तरह से हम अपने दूसरे बाट में भी प्लेट डाल लेंगे। तो हमने दोनों को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें तीरा जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने तीरा लिया है और इस तरह से तिरछा रखते हुए हम इस अपने तीरे को, आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमारी तीरे की नोक बाहर की तरफ रहती है। बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसका कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। और अब इस बार हमारी बेल्ट नीचे की तरफ आ जाएगी और हमारा ब्लाउज का कपड़ा ऊपर की तरफ। ये हमने इस तरफ भी अपनी बेल्ट को लगा लिया है। अब हमने हाई की पट्टी के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको उल्टी साइड से हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे और इसमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है हमने। अब हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाएंगे अपनी सिलाई के ऊपर ही। अब हम इसे सीधी साइड में पलट लेंगे और आधा फोल्ड करेंगे और फिर इससे आधा फोल्ड करेंगे तो हमारी हाई की पट्टी बन जाएगी इससे। और बिल्कुल किनारे पर हम अपनी एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बीच सेंटर में एक सिलाई और लगा लेनी है हमने। तो हमारी आई की पट्टी बन चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हुई है। ये हमारी दोनों तरफ से फिनिशिंग से तैयार होती है इस तरह से। अब हम अपनी हुक की पट्टी लगा लेते हैं। ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है जिसको हमने फोल्ड कर लिया है। इसे हमने सीधी साइड से रखा है और इसको पलटते हुए ऊपर से हम सिलाई के ऊपर से फिर से एक सिलाई लगाएंगे और अब इसे अंदर की तरफ पलट देंगे। इसमें हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसकी हम तुरपाई करेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी बाजू तैयार कर लेते हैं। जो हमारा निशान है यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों बाजू इस तरह से फोल्ड करनी है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू भी फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी दोनों बाजू फोल्ड हो चुकी हैं और हमने इन्हें तैयार कर लिया है। अब हम दोनों को आमने सामने रखेंगे जिधर से हमने अपनी पट्टी फोल्ड की है और इसमें हम अपनी गहराई दे देंगे। इससे हमारी बाजू उल्टी सीधी नहीं होंगी और बीच सेंटर में निशान कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे हमारा ये बीच सेंटर है। अब हमारा बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट को रखते हुए शोल्डर जॉइंट करेंगे। हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरफ भी हम अपना फ्रंट पार्ट को रखते हुए डबल सिलाई लगा लेंगे और हमने अपने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसमें हम अपनी बाजू अटैच करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम अपनी बाजू को इस तरह से रखेंगे कि हमने जो गहराई दी थी वो हमारी सामने के साइड ही आए। तो इस तरह से हम बीच सेंटर से अपनी बाजू को लगाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी बाजू कम ज़्यादा नहीं हो, दोनों तरफ बराबर ही आए। और फिर से हम अपनी पलटकर इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली और एक साइड में हमने हमारी बाजू अटैच कर ली है। इस तरह से ही हम दूसरी तरफ अपनी बाजू अटैच करेंगे। दूसरी तरफ भी हमने अपनी बाजू अटैच कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। आपकी जो भी फिटिंग है आप अपनी फिटिंग इस तरह से मतलब हाफ कर कर बाजू का निशान लगा लीजिए और इस चौथा हिस्सा अपना चेस्ट का लगा लीजिए, आपकी जो भी फिटिंग है। और कमर पर भी आप अपना चौथा हिस्से का निशान लगा लीजिए इस तरह से।
अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को बराबर करते हुए दोनों पार्टों को हम अब आराम से इसमें सिलाई लगाएंगे और हम अपने कपड़े को बराबर कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ अपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब हम नीचे से हमारी कमर का मतलब ये फोल्ड कर देंगे तुरपाई पट्टी को। अब हम बराबर से नाप लेंगे और जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम फोल्ड कर देंगे। और हमारी ब्लाउज में फिटिंग लग चुकी है और इसे हम अब सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके लिए पाइपिंग रेडी करेंगे। ये हमने पट्टी को जोड़ लिया है और अब इसमें हम डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। ये हमने डोरी ली है और इसको हम इस तरह से रखते हुए इसमें अपनी पाइपिंग तैयार करेंगे। ये हमने पाइपिंग को तैयार कर लिया है और एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को रखते हुए हम निशान लगा लेंगे कि हमें कहाँ से हमारी पाइपिंग मतलब बराबर ही आना चाहिए। हमारे पर्दे दोनों बराबर रहने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो। तो बराबर से निशान लगाते हुए हम अपनी पाइपिंग को रखेंगे। पाइपिंग को हम ब्लाउज की तरफ रखेंगे और खुली कपड़े को हम बाहर की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से रखा है हमने पाइपिंग को गले पर। इसी तरह से हम पूरे गले पर अपनी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। हमने हमारी पाइपिंग को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है हमारी पाइपिंग और हमारे ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप देख सकें। धन्यवाद।